आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे इसे बनाना है क्योंकि भारत इज़राइल की तरह मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखता है। मैं समझता हूँ कि भारत भी उसी राक्षस, उसी दानव से लड़ रहा है जिससे इज़राइल लड़ रहा है और जिससे मैं खुद भी लड़ रहा हूँ। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आपसे ईमानदार न रहूं। मैं वर्षों से भारतीयों को चेतावनी दे रहा हूं कि पश्चिम, खासकर ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को लेकर ऊब बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया आए, लेकिन वहां लोग खुश नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोग कह रहे हैं कि भारतीय बाढ़ की तरह आ रहे हैं। अब अगर आप एक भारतीय हैं, तो आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? खैर, मुझे आपको यह बताने के लिए खेद है कि बहुसांस्कृतिकता का युग अचानक समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हाँ, इस्लामवादी बहुसांस्कृतिकता के सबसे स्पष्ट बुरे उदाहरण हैं, लेकिन समग्र रूप से बहुसांस्कृतिकता काम नहीं कर रही है। बहुसांस्कृतिकता असफल हो रही है, इसका एक तरीका यह देखना है कि प्रवासी अपने पूर्वजों की संस्कृतियों के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं। मैंने यह पहले भी कहा है। मुझे लगता है वो दिन अब चले गए जब आप ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन जब आपका मूल देश ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन का दौरा करता है, तो आप अपने नए अपनाए हुए देश का समर्थन करने के बजाय अपने मूल देश का समर्थन करते हैं। हमने ये भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी देखा है। फिर कह रहा हूं, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। ये मूल रूप से दिखाता है कि, फिर से कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि बहुसांस्कृतिकता का विचार काम नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिभाशाली भारतीयों ने अमेरिका में बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है। हमने ये अमेरिका में देखा है, हमने ये ब्रिटेन में देखा है, हमने ये ऑस्ट्रेलिया में देखा है। मैं आपको अच्छे आंकड़े दिखा सकता हूं। किसी कारणवश सभी तीसरी दुनिया के देशों में से भारतीय ही एकमात्र लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और सबसे कम वेलफेयर पर निर्भर रहते हैं, और वे अपराध या जेल की आबादी के मामले में हमेशा बहुत कम संख्या में होते हैं। इसे देखिए, यह भारतीय, चीनी और श्वेत जातीय समूहों की ब्रिटेन में सबसे अधिक माध्यिका आय है। भारतीय सबसे ऊपर है और सबसे नीचे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। ये सिर्फ यूके की बात है। अब मैं आपको अमेरिका दिखाता हूं। इसे देखिए, भारतीय अमेरिकी अमेरिकी घरेलू माध्यिका आय के मामले में सबसे ऊपर है, $1,26,000। तो मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं, और वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति है। वेलफेयर लेने की दर को देखिए, भारत उस सूची में नहीं है। यूके में राष्ट्रीयता के हिसाब से हर 1,000 लोगों पर लाभ दावों को देखिए, इसमें भारतीय या हिंदू कम है। उनमें से केवल 0.4% ही जेल में है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। तो हाँ, भारतीय प्रवासी सबसे अच्छे हैं, ठीक है, सभी तीसरी दुनिया के देशों में से। अगर आप उनकी तुलना विकसित देशों के प्रवासियों से भी करें, तो भी कई मानकों पर वे अन्य प्रवासियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुसांस्कृतिकता खुद काम करती है, या इसका यह मतलब नहीं है कि स्थानीय लोगों को विदेशी संस्कृति, जो कि भारतीय है, के प्रवाह को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको यह दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ये आम धारणा है कि वहाँ आवास की कमी है, क्योंकि भारत से बहुत अधिक प्रवासी आ रहे हैं। इसे देखिए, ये एडिलेड में एक नीलामी है। लोगों को देखिए, अधिकतर भारतीय है। मैं यहाँ एक भी गोरे व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ। इसी कारण प्रवास पर नाराजगी है और वन नेशन जैसी दक्षिणपंथी पार्टियां बढ़ रही हैं। ये सिर्फ इस्लाम विरोधी नहीं है, बल्कि बहुसांस्कृतिकता का विचार भी विफल हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, भले ही आप एक प्रवासी हों, क्योंकि यही प्रवास का असली मकसद है। आप जिस देश में रहते हैं, उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे, साइबरपंक डिंगो ने यह अच्छा मुद्दा उठाया था। कृपया इसे गलत न समझें, मेरे प्यारे भारतीयों। जैसे आपके पास अपनी संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा का अधिकार है, और आपने भारत में ये अच्छी तरह किया है। आप एकमात्र जीवित संस्कृति हैं
जिस पर इस्लामी आक्रमण हुआ था, फिर भी आपने अपनी पहचान बनाए रखी। इसी तरह अन्य सभी संस्कृतियों को अपने जीवन के तरीके की रक्षा का अधिकार है। इसे ध्यान से देखिए। पिछली बार जब मोदी आए थे, मुझे ये अजीब लगा था। पूरा स्टेडियम उन लोगों से भरा हुआ था जो माने जाते हैं कि वे यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए हैं, लेकिन वे एक विदेशी नेता के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे थे। तो ये उनका मौजूदा दौरा है। ये देखिए, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर चैनल 9 की रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेलबर्न भारत के प्रधानमंत्री की मेजबानी के लिए तैयार है। वे कुछ घंटों में पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर आए हैं। वे एंथनी एल्बनीज से मिलेंगे और मार्वल स्टेडियम में संबोधित करेंगे। एडवर्ड गॉडफ्रे रिपोर्ट कर रहे हैं। ये किसी कॉन्सर्ट की तैयारी जैसी लग रही है, लेकिन ये कोई कार्यक्रम नहीं है। ये उससे भी बड़ा है। ये एक अद्भुत अवसर है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्य आकर्षण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न में मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी उनके साथ शामिल होंगे। हम मिलकर कई घोषणाएं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से सीमा पार तीर्थ यात्रा प्रेरित हुई है। एडिलेड से काफिला जा रहा है। जब वे आखिरी बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो उन्होंने सिडनी के एक स्टेडियम में 20,000 लोगों का अभिवादन किया था। वहाँ 20,000 लोग हैं। मुझे पूछने दीजिए, भारतीय संस्कृति स्वाभाविक रूप से पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। भारतीय वे चीजें नहीं करते जो मुसलमान करते हैं। यह कोई बाल विवाह या ऐसी किसी चीज की महामारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अलग संस्कृति है। ये अभी भी ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। धोखाधड़ी बहुत आम है। यही वजह है कि भारत भी बहुत सारे फर्जी डिग्री रैकेट्स, सिंडिकेट्स को पकड़ रहा है जो भारत से निकल रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में कई तथाकथित भारतीय डॉक्टर फर्जी पाए गए। अब मैं वास्तव में तीसरी दुनिया की संस्कृति समझता हूँ। यह बहुत आसान है। सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दो, यहाँ तक कि निजी कंपनियों को भी रिश्वत दो और आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो जब भारत से अचानक बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वे अपनी सांस्कृतिक मूल्य भी साथ लेकर आते हैं। कचरा फैलाना भी एक समस्या है। भारतीयों और पाकिस्तानियों के कई वीडियो हैं जिसमें वे सड़कों पर कचरा फैला रहे हैं। इसी वजह से यह ऊब बढ़ रही है। पहले भारत के बेहतरीन लोग ऑस्ट्रेलिया आते थे। इसी कारण अब कई प्रवासी इमिग्रेशन रोकने की बात कर रहे हैं। हाल ही में हुआ पोल देखे, वन नेशन घर में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं भी दिखाता है। 35% द्विभाषी ऑस्ट्रेलियाई, मतलब वे प्रवासी हैं। उनमें से 35% वन नेशन को वोट देना चाहते हैं, जो किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रतिशत है। लेबर और ग्रीन्स दूसरे सबसे बड़े हैं और वे काफी पीछे हैं, 21%। कई प्रवासी यह महसूस कर रहे हैं, हालांकि अधिकांश नहीं, क्योंकि यह अभी भी 35% है, 50% नहीं। प्रवासी भी यह महसूस कर रहे हैं कि इस आप्रवासन की रफ्तार धीमी करनी होगी। लेकिन मोदी जो मांग कर रहे हैं, मोदी भारतीयों के लिए वीजा कार्यक्रम को तेज करने की मांग कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई सरकार से भारतीय वीजा आवेदकों के लिए वीजा शर्तों को आसान करने की मांग कर रहे हैं। क्यों? अच्छा, आप जानते हैं क्या हो रहा है? इसी वजह से ये सब हो रहा है। ये आदमी एक देशभक्त है और उसने प्रधानमंत्री मोदी को टोका था। हमारा प्रवासन नहीं चाहते। ये देश ऑस्ट्रेलिया के लिए है। ये देश ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए है। एफ मोदी, एफ इंडिया। हम और भारतीय नहीं चाहते। ये भावना बढ़ेगी, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को लोगों से यूं नहीं भर सकते। मैं कुछ देशों को देख रहा हूं, जैसे लातविया। वहां इतने सारे भारतीय थे कि खुद लातवियाई लोग भी कह रहे थे, इन्हें अंदर कौन आने दे रहा है। भारत या किसी और संस्कृति से आए लोगों से किसी भी संस्कृति पर ऐसा बोझ नहीं डाल सकते। बात सिर्फ भारत की नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हाँ, भारतीय समाज के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, भारतीय इस्लामिस्ट्स जितना समाज के लिए खतरा नहीं है। अगर ज़्यादा भारतीय ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति कमज़ोर होगी, जिसका मूल निवासी विरोध करेंगे। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को 90% श्वेत ही रहना चाहिए,
इसे 90% श्वेत ही रहना चाहिए। जो कोई भी इसके खिलाफ कहता है वह ऑस्ट्रेलिया का गद्दार है। इस आदमी की बात सुनो। मोदी यहाँ है ताकि प्रवासी समुदाय घर पैसे भेजता रहे, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जेब से विदेशी राज्यों के विकास के लिए सीधा धन स्थानांतरण है। पिछले साल 56 अरब डॉलर की देश से बाहर भेजी गई रकम में से 11 अरब डॉलर भारत भेजे गए। ये अरबों डॉलर की पूंजी है जो ना तो ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय बनाने के लिए रुकी, ना ही ऑस्ट्रेलियाई बुनियादी ढांचे को धन मिला, और ये निश्चित रूप से हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में वापस भी नहीं आई। ठीक है, ये एक बेवकूफ़ी भर की दलील है। ठीक है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी दलील है। तो ये लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो पैसा कमा रहे हैं वो अपने घर भेज रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा मजदूर नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास सच में नर्सों और डॉक्टरों की कमी है, और बाकी भी जो भी है। ऑस्ट्रेलिया में कुशल कारीगर भी कम है, तो हम क्या करें? क्या हमें उन्हें ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवास या नागरिकता देनी चाहिए? नहीं, हमें उन्हें वर्क वीज़ा देना चाहिए, जैसा कि यूएई करता है। वे अमीर खाड़ी देश करते हैं। उन्हें यहाँ लाओ, उन्हें काम करने दो, क्योंकि हमें काम की ज़रूरत है। हमें काम करवाना है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो उन्हें पैसे दो, उन्हें उचित वेतन दो, और फिर उन्हें नागरिकता का रास्ता मत दो। तो आप क्या करना चाहते हैं? जैसे इतनी सारी नौकरियां खाली हैं और हमारे पास पर्याप्त कामगार नहीं हैं। आप क्या करने वाले हैं? आप पैसे नहीं देना चाहते, गुलाक्स खोलना चाहते हैं। ये दलील बेवकूफ़ी है। ये असल में संपत्ति की लूट है, इसलिए मोदी वहां जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूसरे देश जैसे भारत इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने पूरे राज्य स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट लिंक, विशेष निवेश बांड और सक्रिय प्रवासी संपर्क बनाया है, ताकि उनके लोग जो भी पैसा विदेश में कमाते हैं उसका हर एक पैसा वापस अपने देश आ सके। वे इसे इस तरह देखते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई कुशल मजदूर अमेरिका जाता है तो जाहिर है कि वह अपने घर ऑस्ट्रेलिया पैसे भेजेगा। इसमें क्या समस्या है? वे प्रवासी समुदाय को राष्ट्र निर्माण की आर्थिक संपत्ति मानते हैं। इस दौरान हमारे नेता हमें एक वैश्विक क्षेत्र मानते हैं जहां सीमाएं वैकल्पिक हैं और पूंजी वहीं जानी चाहिए जहां सबसे ज्यादा मुनाफा मिले। कहा जाता है कि बहुसांस्कृतिकता जीवंतता और सहिष्णुता से जुड़ी है, लेकिन असल में ये आपके श्रम और कमाई को विदेशी शक्तियों के ढांचे में स्थानांतरित करने के लिए है। नहीं, तुम्हारा काम। मैं नहीं कहता कि उसके तर्क गलत है, लेकिन पूंजी विदेश भेजने की बात, आप उनसे क्या चाहते हैं? वे काम कर रहे हैं, उन्हें अपने काम का पैसा मिल रहा है। जब देश की जीडीपी का 2% निजी ट्रांसफर के रूप में बाहर जा रहा है तो हैरान मत होइए कि बुनियादी ढांचा जर्जर क्यों हो रहा है या कई जगह बन ही क्यों नहीं रहा। आवास खरीदना महंगा है और अर्थव्यवस्था ठहरी हुई लगती है। हम निर्माण के लिए ही भुगतान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि खाड़ी देशों से लोगों ने कितना पैसा वापस भेजा? अरबों, बहुत सारे अरबों। ऑस्ट्रेलिया से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि उन अमीर खाड़ी देशों के पास भी वही समस्या है। उनके पास पर्याप्त मजदूर नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप तीसरी दुनिया के देशों से मजदूर बुलाते हैं। आपको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। यहाँ मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें उन्हें नागरिकता पाने के रास्ते नहीं देने चाहिए। यहीं पर बहुसांस्कृतिकता आती है। यहीं से हमारी संस्कृति का पतन शुरू होता है। तो आपको ऐसा होने से रोकना चाहिए, लेकिन आप लोगों को उनके काम के लिए पैसे देना नहीं रोक सकते। ठीक है, बेवकूफ़ी भरी वीडियो थी। मुझे नहीं पता किसने भेजी थी। बेकार वीडियो। चलिए चैनल 9 की रिपोर्ट समाप्त करते हैं। और उनका रॉक स्टार जैसा स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ही बॉस है। हे भगवान, कल 30,000 से अधिक लोग उमड़ेंगे। वो अजीब हरकत हमारे प्रधानमंत्री की थी। देखो, वो उनकी खुशामद कर रहे हैं। बेहतर होगा कि घुटनों के बल ही बैठ जाओ। कल 30,000 से ज्यादा लोग मार्वल स्टेडियम में जुटेंगे। टिकटें कुछ घंटों में बिक गईं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। द्विपक्षीय संबंधों व मुक्त व्यापार पर भाषण होंगे। 90% ऑस्ट्रेलियाई वस्तुएं भारतीय बाजारों तक शुल्क मुक्त पहुंच रखती हैं। मिस्टर मोदी को अपने देश में लगभग 70% की स्वीकृति रेटिंग मिलती है, और ये भी ठीक है। यह पारस्परिक है, मैं मान रहा हूं, बिना शुल्क के। यही न्यूजीलैंड में भी हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए थे? कीवी लोग भी कह रहे हैं कि हम भारतीय प्रवासियों से भर गए हैं। दूसरों की संस्कृति का सम्मान करो।
प्रवासी भारतीयों की संख्या मजबूत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रमुख जहां भी जाते हैं, विश्व नेताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये सज्जन आए, ये बड़ा अंतर है। लेकिन वो नहीं है। और जानते हो क्या, मैं वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी का भी प्रशंसक हूँ। वो एक राष्ट्रवादी है, वो भारत से प्यार करते हैं और भारत को इस्लामिस्टों से बचा रहे हैं। मैं वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक हूँ। और देखो, और आप उन्हें सच में दोष नहीं दे सकते। हम सिर्फ नेताओं को दोष दे सकते हैं, उनमें हिम्मत क्यों नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों और भारत के सर्वोत्तम हितों का ही ध्यान रखेंगे। उनके आलोचकों के बिना भारत ने मानवाधिकारों पर कई चिंताएं हैं। हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये मानवाधिकार संबंधी चिंताएं उठाए। बकवास, कोई मानवाधिकार की चिंता नहीं है। ये पूरी तरह से बकवास है। बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री मोदी। करो। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि इस्लामिस्टों और इन तथाकथित मानवाधिकार वाली बकवास बातों को कैसे संभालना है। हमेशा वही लोग होते हैं, वही लोग, हर जगह वही लोग होते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि अब हमें विकासशील देशों को उनके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर उपदेश देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही सब पश्चिमी देशों में भी हो रहा है। इस्लामिस्टों के भी मानवाधिकार हैं, लेकिन ये करते क्या है? ये धमाके करते हैं, चाकू मारते हैं और 5 साल बाद बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पश्चिमी कानून इन बर्बर लोगों पर भी लागू होते हैं। नहीं, ये अनुचित आलोचना है। भारत में मानवाधिकारों पर चिंता नहीं है। बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री मोदी, जारी रखिए। जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। एडवर्ड गॉडफ्रे आज रात मार्वल स्टेडियम में है। एड, मेलबर्न का बढ़ता भारतीय समुदाय काफी उत्साहित है। बिल्कुल है। फिलहाल मार्वल स्टेडियम में तेजी से काम हो रहा है। टीमें कल रात के लिए सब कुछ तैयार कर रही हैं, जब 30,000 लोग स्टेडियम भरेंगे। उनका मानना है कि क्षमता होती तो वे ज्यादा टिकट बेच सकते थे। यहाँ बड़ी संख्या में दर्शक होंगे, लेकिन भारत में अनुमानित 30 करोड़ तक लोग ऑनलाइन और टीवी पर अपने प्रधानमंत्री की उपस्थिति देखेंगे। वो बहुत लोकप्रिय है टॉम, लेकिन उनके आलोचक भी हैं। पिछली यात्राओं की तरह विरोध और व्यवधान संभव हैं और विक्टोरिया पुलिस सतर्क है। अब विरोध प्रदर्शन होंगे, न केवल इस्लामवादियों द्वारा बल्कि शायद सिखों द्वारा भी, क्योंकि भारत में एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। असल में भारत में नहीं, किसी कारणवश। प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको यह बता दूं, और वह अपने देश के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। वह वही कर रहे हैं जो उनके देश के लिए सबसे अच्छा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने देश ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे अच्छा हो उसे करने से बचना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भारत से आने वाले दसियों लाख प्रवासियों का बोझ नहीं उठा सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते बिना बहुत भारी सामाजिक कीमत चुकाए। हाँ, मुझे लगता है कि समझदार भारतीय समझेंगे, लेकिन वे शायद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देश या संस्कृतियां ऐसे नहीं चलती। वे वही करते हैं जो उनके लिए सही है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को भी वही करना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अच्छा हो। लेकिन टोनी, एंथनी एल्बनीज़ी ये नहीं करेंगे। वो सिंप और लूजर हैं, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री।